Hello guys, welcome to the third lecture. In this lecture we will learn about database schema and database instance. Let's get started. So let's see what is database schema. Database तो हमें पता है कि related information या related data को हम database कहते हैं and schema is structured framework और plan. तो basically database schema collectively क्या हुआ कि data को organize करने का एक plan. The overall design of the database is called the database schema. It refers to the organization of data as a blueprint of how the database is constructed. तो basically data कैसे organize होगा, किस तरीके का data हम enter कर सकते हैं, कि उसकी एक structure क्या है. It represents the logical structure of the data. तो ये सब चीजें database schema के अंडर आती हैं. The schema does not physically contain the data itself. Instead, it gives the information about the shape of data and how it can be related to other tables or models. तो जो डेटाबेस स्कीम है वो एक्चुअल में डेटा कंटेन नहीं करता, बल्कि ये एक डिजाइन है. ये हमें बताता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, जो डेटाबेस में टेबल्स है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगी, ये सब चीजें हमें डेटाबेस स्कीमा बताता है. जैसे कि हम अपना घर बनवाते हैं तो घर को तो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर बना के देता है, पर जो घर का डिजाइन होता है वो हमें आर्किटेक्चर बना के देता है. डिजाइन में हमें वो बताता है कि किचन कहाँ पे हो सकती है, बेडरूम कहाँ पे हो सकता है. तो जो ये डिजाइन है वैसे ही डेटाबेस स्कीमा क्या हमें डिजाइन देता है, इसमें एक्चुअल डेटा नहीं होता. It's the database designers who design the schema to help programmers understand the database and make it useful. So database designers होते हैं वो database को डिजाइन करते हैं, database schema को, ताकि प्रोग्रामर्स जो उसको डेटाबेस को बनाएंगे वो उसको इजीली बना सके और उसको यूजफुल बना सके. Now let's see types of schema. इसको 3 schema architecture भी कहते हैं. Internal schema, it defines the physical storage of the database. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो डेटा है वो कैसे स्टोर है, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में डिस्क में डेटा कैसे स्टोर है, ये हमें इंटरनल स्कीमा बताता है. Conceptual schema, it describes all the data type entities, attributes and relationship together with integrity constraints. आप देख सकते हो डायग्राम में कि जो conceptual schema है वो internal और external schema के बीच में पड़ा है. तो जो conceptual schema होता है ये कि जो database users है उनके हिसाब से यहाँ पे database structure describe होता है. ये हमें डेटा टाइप, एंटाइटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताता है. तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेस यूजर्स हैं उनके हिसाब से डेटाबेस स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कंसेप्चुअल स्कीमा में. नेक्स्ट, एक्सटर्नल स्कीमा, इट डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ द डेटाबेस विच स्पेसिफिक यूजर इज इंटरेस्टेड इन. तो जो भी यूजर है, जो भी उसको डेटा चाहिए वो उसको एक्सटर्नल स्कीमा के अकॉर्डिंग मिलता है. तो ये यूजर स्पेसिफिक होता है कि जैसे कि मान लो एक कंपनी है, उसमें एक यूजर ए है, उसको कस्टमर्स के रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो उसके रिगार्डिंग क्वेरी करेगा, उसको मिल जाएगा. यूजर बी है, उसको एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग डेटा चाहिए तो वो उसके लिए क्वेरी करेगा, उसको मिल जाएगा. तो एक्सटर्नल स्कीमा यूजर स्पेसिफिक होता है. अब जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में एक चीज देख सकते हो कि कंसेप्चुअल स्कीमा यहाँ पे सिंगल है, इंटरनल स्कीमा सिंगल है, बट जो एक्सटर्नल स्कीमा है इसके जो एक्सटर्नल लेवल है ये 2 है. इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो यूजर स्पेसिफिक है, कि जितने यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्या डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से होता है कि वहां पे मल्टीपल हो सकते हैं एक्सटर्नल लेवल्स. और जो ये 3 स्कीम आर्किटेक्चर है इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज है कि जो यूजर है उसको इस जो फिजिकल स्टोरेज है डेटा की उसके साथ डील करने की जरूरत नहीं है. उसको जिस चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसकी क्वेरी करेगा और उसको वो चीज मिल जाएगी. और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मान लो उसको कुछ चेंज करना है, उसको फिजिकल स्टोरेज में चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है या कुछ डेटा चेंज करना है, तो वो क्या करेगा कि यूजर का एक्सटर्नल व्यू खराब किए बिना उसमें वो चेंज कर सकते हैं, कि उसको यूजर में के व्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और वो उस हिसाब से अपना चेंज कर सकता है. Now let's see database instance. The collection of information stored in the database at a particular moment of time is called an instance of the database. तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है डेटाबेस में उसको हम डेटाबेस इंस्टेंस कहते हैं. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. तो मान लो कि मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें एक सिंगल टेबल है कोर्स नाम का और उसमें 50 रिकॉर्ड्स है. तो आज का डेटाबेस इंस्टेंस क्या हुआ, 50 रिकॉर्ड्स. और मान लो मैंने कल उसमें 20 मोर रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए. सो टुमारो द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस विल हैव 70 रिकॉर्ड्स इन टेबल. सो इन शॉर्ट डेटाबेस इंस्टेंस क्या है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में जो डेटा स्टोर है उसका एक स्नैपशॉट. जो ये डेटाबेस इंस्टेंस है ये चेंज हो सकता है,
जब भी हम कोई डेटा ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे उसके हिसाब से जो डेटाबेस इंस्टेंस है वो ओवर टाइम चेंज हो सकता है।